जग में घोर अंधेरा बारी, तन में तम का भंडारा। परम सत्कार्यो गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज 7 सितंबर को बाबा जी ने डेरा ब्यास में बहुत ही भावनात्मक सत्संग फरमाया है। बाबा जी ने स्वामी जी महाराज जी की वाणी जग में घोर अंधेरा भारी पर सत्संग फरमाया है। बाहर घोर अंधेरा था और पूरे समय जोरदार बारिश हो रही थी। बाबा जी ने फरमाया कि अभी बाढ़ का मौसम है, बारिश बहुत तेज चल रही है। ऐसे समय में आपस में एक दूसरे का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मत सोचो कि पास वाले के घर में पानी भर रहा है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कल को वही हालात आपके साथ भी हो सकते हैं। तो बाबा जी ने फरमाया कि हमें हमेशा एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। यही सच्चा प्रेम है, यही सच्चा धर्म है। साथ ही बाबा जी ने याद दिलाया कि राधा स्वामी संस्था ने कभी पीछे हटकर सेवा नहीं की, हमेशा मुश्किल समय में संगत और इंसानियत की सेवा की है और हमें भी यही करना है। आगे बढ़कर तन मन धन से सेवा करना है और हर हाल में इंसानियत का फर्ज निभाना है। संगत जी, यह संदेश सिर्फ सत्संग तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। जब हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे तभी समाज और परिवार मजबूत बनेंगे। बाबा जी ने फरमाया कि स्वामी जी महाराज हमें चेतावनी दे रहे हैं कि हमें खुद को अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेकर जाना है। यहाँ प्रकाश का मतलब वह नहीं जो हम बाहरी आँखों से देखते हैं, ये वो प्रकाश है जो हमारे अंदर है और हमें खुद को अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाना है। स्वामी जी महाराज कौन से अंधेरे की बात कर रहे हैं? ये अंधेरा हमारी अज्ञानता का है। आज अज्ञानता के अंधेरे में हम ठोकरें खा रहे हैं और मालिक की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। स्वामी जी कौन सी अज्ञानता की बात कर रहे हैं? ये अज्ञानता हमारी मोह माया की है, हमारे अहंकार की है, हमारे गुस्से की है। आज इंसान एक दूसरे का दुश्मन बना बैठा है, अहंकारी हुआ पड़ा है। हौमे की दीवार ने हमें मालिक से दूर कर दिया है। बाबा जी ने फरमाया कि आत्मा भी अंदर है और मालिक भी अंदर है, लेकिन जानता कौन है कि अंधेरे में हम ठोकरें खा रहे हैं। बाबा जी ने बोले कि एका संगत एकत ग्रह बसते, मिल बात ना करते भाई। मालिक हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी अज्ञानता के कारण हम अपने अंदर मालिक से नहीं मिल पा रहे हैं, मालिक की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच हौमे की दीवार है। आज इंसान मैं और मेरी में फंसा हुआ है, मालिक को अंदर ढूंढने की बजाय बाहर मुखी साधनों में उलझ गया है। बाबा जी ने फरमाया कि महापुरुष हमें समझाने के लिए बाहर मुखी साधनों का सहारा लिया था, लेकिन यह नहीं कहा था कि मालिक बाहर से मिलेगा। बाबा जी ने फरमाया कि सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। आज अहंकार ने इंसान को मालिक से दूर कर दिया है। मालिक हमारे अंदर में है, लेकिन हम मालिक की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। आगे बाबा जी ने सेवा के बारे में फरमाया। कहते हैं कि आज हम कह देते हैं कि हमने तो सेवा कर ली, अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाहरी सेवा से तो सिर्फ माहौल बनता है, असल सेवा तो भजन सिमरन की है। बाहरी सेवा इसीलिए दी जाती है कि जिससे हमारा मन झुकना सीखे, हमारे अंदर का अहंकार खत्म हो, लेकिन जो असल सेवा है वो तो भजन सिमरन की है।
बाबा जी ने कहा कि ये सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। आगे फरमाया कि जिस मालिक ने हमें इतना कुछ दिया है, हमारे पास उसी के लिए टाइम नहीं है। आज हम सत्संग में आकर सिर तो हिला देते हैं, 1 घंटे के बाद अगर हमसे कोई पूछे कि आज बानी कौन सी ली गई थी, तो कोई बता नहीं सकता है। आगे बाबा जी ने फरमाया कि हम कह देते हैं कि हमें गुरु की क्या ज़रूरत, हम खुद ही सब कर लेंगे। तो फरमाया कि हम अपने बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हैं, किताबें तो बाहर से भी मिलती हैं, फिर भला हमें स्कूल की क्या ज़रूरत है। क्योंकि स्कूल में बच्चे को एक माहौल मिलता है जिससे बच्चा आगे बढ़ पाता है। और जिस सफ़र पर हम चलने की सोच रहे हैं, यहाँ हम बिना गुरु के एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। पलटू साहब जी ने भी कहा है, पलटू एक ही एक है, दूजा नाही कोई। कोई जैसे एक बच्चे की हस्ती कायम करने के लिए उसके साथ एक लफ्ज़ को जोड़ दिया जाता है, और जब उस लफ्ज़ को याद करते हैं तो उसका संबंध उस बच्चे के साथ होता है। इसी तरह से संतों महापुरुषों ने हमें समझाने के लिए अलग अलग लफ्ज़ों को जोड़ा था, जबकि मालिक का कोई नाम ही नहीं है। 10वीं पातशाही ने मालिक के 1200 से 1300 नाम लिखने के बाद अंत में अनामी लिख दिया था। बाबा जी ने कहा कि बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम हैं। उदाहरण के साथ समझाया कि एक माँ अपने बच्चे को प्यार से अलग अलग नामों से पुकारती है, अलग अलग नामों से बच्चे की हस्ती नहीं बदल जाती है, और माँ का अपने बच्चे के साथ रिश्ता भी नहीं बदलेगा। बाबा जी ने कहा कि इंसान का दायरा बहुत छोटा है, लेकिन मालिक को लफ्ज़ों के दायरे में नहीं बांध सकते। मालिक ने नाम से इस पूरी सृष्टि की रचना की है। आगे बाबा जी ने फरमाया कि मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। आज हमारा मन जिस अवस्था में है, क्या यही इसकी असल अवस्था थी? तो बाबा जी ने कहा कि जन्मों के कर्मों की मैल आज हमारे मन पर चढ़ी हुई है। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होया स्याह। आज कोई हमें कह देता है कि आपका बर्तन साफ नहीं है, तो हम बर्तन को रगड़ने लगते हैं। रगड़ने से बर्तन की चमक धीरे धीरे लौटने लगती है। मन भी अपनी असली अवस्था में आ सकता है, अपनी चमक वापस हासिल कर सकता है। उसके लिए हमें खुद को शब्द के साथ जोड़ना होगा। जब हमारी सूरत शब्द की पहचान कर लेगी, तो हमारे मन पर चढ़ी जन्मों की मैल साफ होने लगेगी। फिर बाबा जी ने दर्शनों की बात की। बाबा जी ने कहा कि दर्शन किसको कहते हैं, कि जो हम बाहरी आँखों से देख रहे हैं, क्या वो दर्शन है? बाहरी आँखों से जो कुछ हम देखते हैं, उसको सिर्फ देखना कहते हैं। दर्शन
दर्शन तो एक अवस्था है और उस अवस्था तक जाने के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गुरु के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। दर्शन वो अवस्था है जब हम ध्यान को इकट्ठा करके दोनों आँखों के पीछे तीसरे तिल पर टिका लेते हैं, तो उस समय हम जिस अवस्था में होते हैं वहाँ हम अपनी शुद्ध बुद्ध खो देते हैं और बस टकटकी लगाकर देखते हैं। आज हम कह देते हैं कि आज तो बड़े अच्छे दर्शन हो गए। हम गुरु के पीछे दौड़कर देखने को दर्शन मानकर बैठते हैं। बाबा जी ने कहा कि दर्शनों के लिए दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिसको उसने दर्शन देने हैं उसको 7 समुंदर पार से भी दे देगा, और जिसको नहीं देने फिर उसको सामने बिठाकर भी नहीं देना है। आगे बाबा जी ने कहा कि जो सामने बैठा है वो कोई गुरु नहीं, वो बस एक शरीर है, और गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु शब्द है। लेकिन शुरुआत शरीर से होती है, क्योंकि शरीर ही शरीर को समझा सकता है। शरीर में ना तो गुरु बनने की ताकत है और ना ही शरीर चेला बन सकता है। गुरु शब्द है और हमारी सूरत उसका चेला, यानी कि शिष्य। जब हम गुरु के बताए मार्ग को अपनाकर ध्यान को इकट्ठा करेंगे तो हमारी सूरत हमारे अंतर में शब्द रूपी गुरु की पहचान कर पाएगी। बाबा जी ने कहा कि आज जो सामने बैठा होता है हम उसी के आगे माथे टेकने लगते हैं, उसी के पीछे दौड़ने लगते हैं। हजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि जो सामने बैठा है उसके शरीर के माथे टेकने से कहीं ज़्यादा ज़रूरत उसकी शिक्षा पर अमल करना है। हजूर जी ने 40 साल तक हमें समझाया, लेकिन हम फिर भी नहीं समझे, और आज हम शरीरों के आगे माथे टेकने को, शरीरों के पीछे दौड़ने को असल भक्ति मानकर बैठ गए हैं। बाबा जी ने बुल्ले शाह जी का उदाहरण देते हुए फरमाया कि लख बार जे करे इबादत कदे न बने नमाजी, जेकर प्यार न होसी पल्ले रब न होसी राजी। लाखों बार भी माथे क्यों न टेके हम रब को खुश नहीं कर पाएंगे। रब की खुशी हासिल करने के लिए तो अपने अंदर मालिक के लिए प्रेम को जगाना होगा, प्रेम की पहचान करनी होगी। आज हम कह देते हैं कि किसी मंदिर या तीर्थ पर जाकर नाक रगड़ लेंगे, नंगे पैर चल जाएंगे, इससे मालिक की खुशी हासिल हो जाएगी। बाबा जी ने फरमाया कि आज हमने मंदिर के मायने ही बदल दिए हैं। मंदिर किसको कहते हैं? मंदिर का मतलब है मन के अंदर। बाबा जी ने कहा कि सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। बाबा जी ने बाइबल का भी उदाहरण दिया और कहा कि वी आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड, हमारा शरीर उस मालिक का घर है। बाबा जी ने फरमाया कि मंदिर इसीलिए बनाए गए थे क्योंकि पुराने समय में परिवार बड़े होते थे, और जब हम किसी मालिक की भक्ति करनी होती थी, ध्यान को इकट्ठा करना होता था, तो वहाँ खास कमरे को बनवाया जाता था जहाँ बैठकर मालिक को याद किया जाता था, भजन सिमरन किया जाता था। कुछ समय बाद उस कमरे को सबने मंदिर कहना शुरू कर दिया और बाद में हमने मंदिर के मायने ही बदल दिए। आज हम उस कमरे में जाकर मालिक को याद करने और भजन सिमरन करने की बजाय मालिक से नाक रगड़ता है, कोई माथे टेकता है, कोई कुछ तो कोई कुछ, और कोई दुखी होकर वहाँ चला जाता है। मालिक की भक्ति करना आज हमारा उद्देश्य नहीं रह गया है। हम सबको मालिक से कुछ न कुछ इच्छा पूरी करवानी है। बाबा जी ने कहा कि हमें मालिक से प्रेम करना है। मालिक ने जो देना था वो हमें दे चुका है। मालिक ने हमें सबसे उत्तम जामा, इंसानी जामा बनाकर यहाँ भेजा है। ये क्या कम है? इतनी बख्शिश मालिक ने हम पर पहले ही कर रखी है। आखिर में बाबा जी ने फरमाया कि हमें भजन सिमरन करके खुद को उस मालिक के लायक बनाना है। वहाँ हमारी पहचान हमारी नाम की कमाई से होगी। बाबा जी बोले कि नानक के घर केवल नाम। मालिक के हुक्म में रहकर हमें भजन सिमरन करना है। मालिक का हुक्म क्या है? बाबा जी ने फरमाया कि एको नाम हुक्म है नानक, सतगुरु दिया बुझाए जियो।
मालिक हमारी संभाल ज़रूर करेगा। साथ संगत जी, आज जो हजूर ने अहमदाबाद में क्वेश्चन आंसर्स का प्रोग्राम होगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी।